देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया और ये दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ। इसके अंतर्गत बाहर से आए देशों के मेहमानों के लिए भी मिलेट्स का ही खाना परोसा गया। हमें कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। इसके अंतर्गत कई प्रतियोगिताएं हुई जिन्होंने हमें आगे बढ़ने का मौका प्रदान किया। क्या सीख मिलती है इससे आपको? हमें इससे आगे बढ़ने की सीख मिलती है और मोटे अनाज का उपयोग अनाज भी खाना चाहिए, क्योंकि बाहरी अनाज हमारे पेट में जाकर खराबी पैदा करते हैं, जिससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें मोटे अनाजों का भी सेवन करना चाहिए। जो कि में ये मोटे अनाज की प्रतियोगिता को बढ़ावा दिया गया। इस अंतर्गत मैंने मोटे अनाज के बाजरे के लड्डू बनाए हैं और इसके अंतर्गत हमारे टीचर्स ने इस मोटे अनाज को बहुत बढ़ावा दिया। इसको देखकर हमें बहुत खुशी है और इसे देखकर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें मोटे अनाज का भी उपयोग करना चाहिए। क्या फ़ायदा होता है मोटे अनाज से? इसे खाने से हमारे शरीर में, वैसे तो बाजरा में फाइबर ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए हमें बाजरा, मक्का और ये मोटे अनाज हमें ज़्यादातर खाने चाहिए और ताकि इससे शरीर स्वस्थ रहे। आज हमारे विद्यालय में
मिलेट्स वीक के अंतर्गत कुछ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जैसे कि अभी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी अपने भारत देश ने की थी और वहाँ पर प्रमुखता से जो हमारे विदेशी मेहमान आए थे उनके लिए भी मिलेट्स को ही प्राथमिकता दी गई, क्योंकि मोटा अनाज खाने से जो हमारी हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त होती है और जो हमारी उम्र है उसमें हम अपने 20 साल और बढ़ा देते हैं। तो आज हमारे विद्यालय में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक इंदरगढ़ में इस मिलेट्स वीक के अंतर्गत मेहंदी प्रतियोगिता, रंगोली प्रतियोगिता और कुकिंग प्रतियोगिता और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और सभी छात्राओं ने इसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी और उन्होंने मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रकार की डिशों का यहाँ पे प्रस्तुतिकरण किया, जिसकी हमारे स्टाफ सदस्यों ने, हमारे आगंतुकों ने बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की है। और मैं हमारे प्रधानमंत्री जी को भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मोटे अनाज को एक बार फिर से हमारे देशवासियों में जागृति पैदा की, ताकि हम मोटे अनाज को खाएं और अपनी उम्र को 100 गुना लंबी बनाएं। धन्यवाद। हाँ जी सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वर्ष 2023 संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2023 को मिलेट्स ऑफ द ईयर, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को। तो इसका मोटिव ये है कि बाजरे की खेती को बढ़ावा मिले और पोषण संबंधी लाभ हो। इसके अंतर्गत हमारे स्कूल में आज कई कार्यक्रम रखे गए, जिसके अंदर प्रतियोगिताएं थी, रंगोली प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, कुकिंग प्रतियोगिता और रंगोली प्रतियोगिता। कैसा लगा जब बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया? हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि बच्चों ने आज खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, इसमें पार्टिसिपेट किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय इंदरगढ़ वार्ड नंबर 3, माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी की अभूतपूर्व पहल G20 शिखर सम्मेलन में जो पूरे विश्व को मोटे अनाज के लाभ के लिए और उनको प्रेरणा देने के लिए प्रेरित किया गया, उसी के संदर्भ में हमारी राज्य सरकार की भी ये महत्वाकांक्षी योजना थी कि जो सितंबर महीना है 2023 वर्ष, उसमें पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाए। उसको लेकर हमारे जो गृह विज्ञान की व्याख्याता मैडम श्रीमती पूनम सेठी जी के द्वारा हमारी जो बालिकाएं हैं उनके द्वारा मोटे अनाज को लेकर और उससे खूब स्वादिष्ट और जो लाभदायक व्यंजन है वो बनाए जा सकते हैं, जबकि आजकल की जो पीढ़ी है वो फास्ट फूड की तरफ मैदा और महीन से भी महीन उन चीज़ों को प्रयोग करती है और वो निश्चित रूप से बीमारी का एक कारण बनता है। तो उस थीम को लेकर हमारी सारी बालिकाओं ने और हमारे जो गुरुजन हैं उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है। कैसा लगा सर आपको? कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर मेरे को, और इन बच्चियों को जो अल्प समय दिया गया था, बहुत ही आपने बहुत अच्छी मेहनत की है। मैं बच्चियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।